अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब लोग ठीक हो गए। तो आज आप लोगों को बताते चलें डिटेल के अंदर एक रिसर्च बेस्ड वीडियो ला चुके हैं रजब भट्ट और ईमान के मसले के ऊपर। बेसिकली कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको तलाक हो चुकी है, कुछ कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। सही है, उनके अंदर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आई हुई है, जिसकी मेन वजह उसका अपना भाई ऑन शेख है। बेसिकली ये वो बंदा है, इसके जितने बयान आप देखोगे उसके अंदर ये जो है रजब को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अलग अलग बातें कर रही है, उसके बाद ये हंस रहा है। ये चीज़ें बहुत से कम लोग नोट कर रहे होंगे। बेसिकली ही डोंट वांट्स हिज सिस्टर टू लिव विद रजब। सही है, ईमान जो है उसकी तो कोई स्टेटमेंट ही इस किस्म की नहीं है। और यहाँ पर भी ये जो वीडियो है इसको आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर ईमान जो है वो रजब को डिफेंड कर रही है, जबकि इसने जो ही देखा है कि वो उसको डिफेंड कर रही है, इसने साथ ही नहीं नहीं देखा, आप लोगों ने ये बात बता दी, इसने इस तरह हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बेसिकली ही इज़ द वन जो कि इस मामले को जानबूझ के राग दे रहा है ताकि उसकी सिस्टर के ऊपर, जबकि वो एक बेगैरत इंसान है जिसको सिर्फ फेम का भूख है। उसको ये पता है कि ठीक है, मेरी बहन एक टॉप यूट्यूबर से मेरी शादी हुई हुई थी मेरी बहन की, और अब जो है ना सून मुझे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उससे। अपना वो यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा है, बता रहा है जनाब मेरा जो है वो फेसबुक मोनेटाइज होने वाला है, टिकटॉक पे आप। उसके बाद वो रजब कोई बातें कर रहा है, क्या उसे नहीं पता कितने संगीन हालात में बैठे हुए हैं वो लोग। मतलब एक बंदा जो है वो बोल रहा है कि अगर मुझे और क्रिटिसाइज़ करोगे तो मैं तुम्हारी बहन को जो है तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा। तो वो बंदा आगे से ये कह रहा है कि ये अपनी फैमिली को डिफेंड कर रहा है। ये तो है ही मैं बैठा हुआ, तो ये तो अपनी फैमिली को प्रेजेंट कर रहा है, हम अपनी फैमिली। अरे बगैरत इंसान, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी बहन भी उसी फैमिली में है, उसको भी इसका मतलब तुम उसमें गिन रहे हो। असल में ये वाहिद बगैरत इंसान है जिसको फेम पच नहीं रहा। सही है तो ये उसका साला, लेकिन वो भाई भाई करता है, लेकिन इसको वो भाई रास नहीं आ रही। भाई जो वो बोलता है ना, वो इसको रास नहीं आ रही, और कोई वजह नहीं है इनकी। सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से ऑन शेख को बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं, और कोई वजह नहीं है इसके अंदर। अभी ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, नीचे जो है वो जो फेस टर्न करके बैठा हुआ है उसके अंदर वो उसकी साफ स्माइल ज़ाहिर हो रही है कि वो बेगैरती कर रहा है। यहाँ पर उसने वो बातें की हैं कि रजब अपनी फैमिली को ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये बहुत गलत इंसान है, इधर की उधर की। लेकिन ये है कि बेसिकली ही जस्ट डोंट वांट्स टू स्टे हर सिस्टर विद रजब। रजब ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि ठीक है, पास सबका होता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, सब कुछ उसने कर लिया। और इन द बैक कैमरा क्या पता उसने क्या क्या बात की हुई है अपनी बेगम से, आप लोगों को तो नहीं मालूम ना। तो वैसे ही किसी को जज करना छोड़ दो, ये चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये वीडियोस आप लोग एक दफ़ा दोबारा से देख लो। अपने घर क्यों नहीं रहती? यार असल में बात यह है कि शादी के बाद से जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे थे यूनिवर्सिटीज के, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ, और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। तबीयत इसकी खराब थी, इस वजह से इसने कहा चलो मैं इधर आ गया। बोला कि आप थोड़े दिन उधर चले जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि अभी माहौल थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है। आपके घर पे ईमान आती है? जब मैं नहीं हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, वो आपके घर आती है, वहां पर वो कंफर्टेबल रहती है, वहां पर उसको वो डिप्रेशन नहीं मिलता, वहां पर वो इजी रहती है। मेरे घर पे डिप्रेशन ज्यादा मिलता है उसको, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कभी फायरिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब मेरी बेगम है, उसकी बर्थडे है 30 जुलाई, तू बीच में कौन है ब्रो? एक महीना पहले मेरे ही लिंक्स वालों से तू केक मंगवा के सारा कुछ करके उसकी प्री बर्थडे कर रहा है। इधर आके जो बात करता है वो अपनी फैमिली को डिफाइन कर रहा होता है, वो अपनी फैमिली को डिफाइन कर रहे थे कि हम लोग ये हैं। समझ आ गई है ना आप लोगों को भी? रिस्पेक्ट यू ऑल। हमारे बंदा, वो बंदा अकेला अपना आपने डिफाइन कर रहा होता है। एक तो वो अपना बता रहा था कि मैं कितना नीच हूँ, मैं कैसी बात कर सकता हूँ, और वो अपनी फैमिली को डिफाइन कर रहा होता है। मैं अपनी फैमिली को डिफाइन करता हूँ। आज तक मैंने कोई ऐसे वर्ड, कोई वल्गर लैंग्वेज, कोई वल्गर बात टिकटॉक पे की नहीं, ना आगे करूंगा। हम्बल पर्सन, कूल माइंडेड पर्सन सबसे अच्छा रहता है, सबसे अच्छी लाइफ उसकी गुजरती है। सुकून की नींद सोता हूँ, मिनट लगाता हूँ भी सो जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, हाँ बस थोड़ी बहुत है। एक मिनट जरा स्पीच दे रहा हूँ। अगर आपका इखलाक ही ठीक नहीं है तो फिर आप नमाजें पढ़ लें या हज कर लें, उसका फायदा नहीं। सही कह रहा हूँ। और यही मैं तू मेरा पुत्र काका तेरा ना वो सियाना ना बन, तेन मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कला कला माला पुत्र है मेरी तरह, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुकनी, समझ लगी? तू हले बड़ा कुछ करना, हले बहुत अल्लाह ने रंग लाने ने। अपनी मां का ख्याल कर, तू इन्हें कम्मा च ना पै।
ठीक है, घर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੁਬਨਾ बैठी है, मेरी बुढ़ी बैठी है, तो मेरे इस घर की कोई गल एक गल किसी फैन पेज के ग्रुप च गई ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, समझ लगी? याद रखी, फेमस हो जाना कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फेम को सामना बहुत औखा काम है मेरा पुत्र, ठीक है? ध्यान कर, आइंदा कोई साढ़े घर की गल बाहर ना जाए। जो मेरे घर की गल बाहर गई, मैं इन्ने छित्र मारांगा कि तू याद रखे। मैं समझ लगी ना, मैं छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा। मैं तेन हमेशा छोटा भरा किया है, रिस्पेक्ट दी तेनों। लास्ट टाइम समझाया था प्यार से इंस्टाग्राम ग्रुप में, आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको आपकी जुबान में जवाब इस वक्त आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है?